वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 3 नवंबर 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। तो अभी जो एशियन यूथ गेम्स 2025 आयोजित किए गए थे, इसमें भारत ने 48 मेडल जीते हैं। आपको याद रखना है कि एशियन यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बहरीन के मनामा शहर में हुआ था। इसमें भारत ने 13 गोल्ड, 18 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस प्रकार से 48 मेडल भारत ने जीते हैं। 222 भारतीय खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे। कबड्डी में भारत की लड़कों और लड़कियों की टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। मुक्केबाजी में खुशी चंद, अहाना शर्मा, चंद्रिका पुजारी, अंशिका ने गोल्ड मेडल जीता है। कुश्ती में यानी रेसलिंग में मौनी, यशिता और जयवीर सिंह ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और अंजलि, सानी फुलमाली और अर्जुन रोहिल ने बीच रेसलिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। एशियन यूथ गेम्स 2025 की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन बहरीन के मनामा में हुआ था। 22 से 31 अक्टूबर तक इनका आयोजन हुआ है। इस बार इसका तीसरा संस्करण हुआ था। 45 एशियाई देश इसमें शामिल हुए थे। 8000 से अधिक खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे। 28 खेल इसमें शामिल थे। भारत के दल प्रमुख कौन थे? योगेश्वर दत्त। और इसका जो पिछला संस्करण हुआ था ये 2013 में चाइना के नानजिंग में हुआ था। मेडल टैली भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, मेडल टैली में चाइना पहले स्थान पर रहा है जिसने 63 गोल्ड के साथ 147 मेडल जीते हैं। फिर उज्बेकिस्तान रहा है जिसने 81 मेडल, कजाकिस्तान ने 93 मेडल और ईरान ने 76 मेडल, थाईलैंड ने 48 मेडल और इंडिया ने भी 48 मेडल ही जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा कक्षा 3। तो दोस्तों, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि 2026-27 का जो सेशन होगा उससे भारत के सभी स्कूलों में कक्षा 3 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करिकुलम में शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य है बच्चों को शुरुआती स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समझ प्रदान करना। तो इसके लिए शिक्षकों को भी यानी जो टीचर्स होंगे उन्हें भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए निष्ठा नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा जिसके माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो गूगल ने AI इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना अभी हाल ही में लॉन्च किया था। ओपन AI ने राघव गुप्ता को भारत और एशियाई प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। ओपन AI ने भारत में अपना पहला कार्यालय नई दिल्ली में खोलने की घोषणा की है। 16 जुलाई को AI प्रशंसा दिवस मनाया गया था। आंध्र प्रदेश में देश का पहला AI प्लस कैंपस खोला जाएगा। अल्बानिया ने दुनिया की पहली AI कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति की है जिसका नाम डिएला है। और असम ने क्षेत्रीय भाषा में भारत की पहली AI न्यूज एंकर अंकिता लॉन्च की है। गूगल ने जेम्मा 3 AI मॉडल लॉन्च किया है। एलन मस्क ने ग्रोक 3 AI का अनावरण हाल ही में कुछ समय पहले किया है। और महाराष्ट्र में देश की पहली AI यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट ने मिलकर विश्व का पहला AI जनरेटेड जीनोम हाल ही में तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने CMS-03 सैटेलाइट को कब लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इसका 2 नवंबर 2025 को। तो दोस्तों, इसरो ने 2 नवंबर 2025 को शाम 5:26 पर बाहुबली रॉकेट से 4400 किलोवाट का सैटेलाइट लॉन्च किया है। और इसको LVM-3M5 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इस सैटेलाइट का नाम क्या है? CMS-03। इसे GSAT-7R भी कहा जाता है। ये भारतीय जमीन से जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक लॉन्च होने वाला सबसे भारी सैटेलाइट है। ये नौसेना की कम्युनिकेशन क्षमताओं को और मजबूत करेगा और इसको लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इसका उपयोग भारतीय नौसेना की संचार प्रणाली को सशक्त बनाने में किया जाएगा
समुद्र निगरानी और डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सुरक्षित और तेज डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करने में भी इसका उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में PM 2.5 प्रदूषण से कितनी अनुमानित मौतें हुई हैं? आंसर हो जाएगा 17 लाख। तो दोस्तों, अभी हाल ही में लेसेंट की एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि भारत में 2022 में PM 2.5 प्रदूषण से 17 लाख से अधिक मौतें हुई हैं। यह आंकड़ा 2010 की तुलना में 38% अधिक है। इस रिपोर्ट को यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और 71 वैश्विक संस्थानों में के जो 128 विशेषज्ञ थे उन्होंने इसको मिलकर के तैयार किया है। भारत का जो पर्यावरण मंत्रालय है उसने इस रिपोर्ट को खारिज किया है और ये बताया है कि ये जो आंकड़े हैं ये विवादास्पद आंकड़े हैं। अब जानते हैं कि ये PM 2.5 क्या होता है। तो यह 2.5 माइक्रोन से छोटे कण होते हैं, यानी बहुत ही महीन कण होते हैं जो हवा में मौजूद होते हैं और फेफड़ों और रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारे फेफड़ों के माध्यम से ये ब्लड में मिल जाते हैं, जिसके कारण दिल, फेफड़े, स्ट्रोक और कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शुरू की गई पूर्णतः डिजिटल समुद्री मत्स्य जनगणना का उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा मछुआरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड करना। तो दोस्तों, भारत सरकार ने 2025 में पहली बार पूरी तरह डिजिटल समुद्री मत्स्य पालन जनगणना शुरू की है। यह जनगणना मोबाइल ऐप्स के जरिए की जा रही है जिसका उद्देश्य सभी मछुआरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड करना है। 31 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मत्स्य पालन राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के द्वारा इस जनगणना की शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत कोच्चि में की गई है। दोस्तों, इसमें VYAS भारत और VYAS सूत्र नामक मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा। ये जो जनगणना होगी ये 3 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 तक चलेगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो पहली बार पूरी तरह से डिजिटल समुद्री मत्स्य पालन जनगणना शुरू की गई है इसमें मछुआरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमित वीर सिंह बालिया का संबंध किस राज्य से है जो हाल ही में इंटरनेशनल मास्टर बने हैं? तो शतरंज में एक टाइटल होता है इंटरनेशनल मास्टर का, जिस प्रकार से ग्रैंड मास्टर का खिताब होता है उसी प्रकार से एक इंटरनेशनल मास्टर का खिताब होता है। तो नमित वीर सिंह बालिया को अभी हाल ही में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब मिला है। ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये पंजाब राज्य से संबंधित हैं। तो पंजाब के जलंधर के नमित वीर सिंह बालिया ने फ्रांस में आयोजित शतरंज टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है और इसी टूर्नामेंट में उन्हें इंटरनेशनल मास्टर का खिताब मिला है। इस प्रकार से वो पंजाब के दूसरे इंटरनेशनल मास्टर बने हैं। इससे पहले 2022 में यह उपलब्धि दुष्यंत शर्मा ने हासिल की थी। दोस्तों, नमित वीर सिंह बालिया को इंटरनेशनल मास्टर की उपाधि किसने दी है? तो विश्व शतरंज महासंघ, जिसे हम फिडे बोलते हैं, उसने ये उपाधि प्रदान की है। शतरंज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो गोवा ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है। मैग्नस कार्लसन ने पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 जीता है। दिव्या देशमुख ने फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता था। विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। नॉर्वे शतरंज 2025 के विजेता मैग्नस कार्लसन हैं जो कि नॉर्वे के हैं। अन्ना मुजचुक ने जो कि यूक्रेन की हैं, उन्होंने नॉर्वे शतरंज 2025 महिला वर्ग जीता था। रोहित कृष्णा एस भारत के 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। दिव्या देशमुख भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर बनी है और भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी कुकेश और दिव्या देशमुख ने ग्रीस के रोडेस में खेले गए यूरोपीय शतरंज क्लब कप प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अभी हाल ही में जीता है। अच्छा दोस्तों, आपको ये बात भी याद रखनी है कि अफगानिस्तान वो देश है जिसने अभी कुछ समय पहले शतरंज पर प्रतिबंध लगाया था, उसको बैन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्शनरी.com ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या चुना है? आंसर हो जाएगा 6-7। तो डिक्शनरी.com ने 6-7 को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है और डिक्शनरी.com का कहना ये है कि ये जो 6-7
शब्द है इसका इस्तेमाल ज़्यादातर जो जेन जी जनरेशन है वो कर रही है, और आपको याद रखना है कि इसे 6-7 पढ़ना है, 67 नहीं पढ़ना है, 6-7 पढ़ना है। इसका कोई अर्थ नहीं है, इसे किसी भावना या वाइब के शॉर्ट हैंड के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार जीआई टैग वाले इंडी और पुलियान कुडी नींबू किस देश को निर्यात किए हैं? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो भारत ने पहली बार जीआई टैग वाले इंडी और पुलियान कुडी नींबू को यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया है। तो जो इंडी नींबू हैं ये विजयपुरा कर्नाटक से संबंधित हैं, और जो पुलियान कुडी नींबू हैं ये तेनकासी तमिलनाडु से संबंधित है। तो इन्हें पहली बार यूनाइटेड किंगडम के लिए निर्यात किया गया है। तो इसका उद्देश्य भारत के क्षेत्रीय बागबानी जो प्रोडक्ट हैं उनको वैश्विक बाजार यानी ग्लोबल मार्केट में पहचान दिलाना। हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, वर्जिन नारियल तेल जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है, चपाता मिर्च ये तेलंगाना, नोलेन गुरेर संदेश ये पश्चिम बंगाल, कमार पुकुर का सफ़ेद बोंडो ये पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद का छना बोरा पश्चिम बंगाल, कंडिप्या ये केरल से संबंधित है, और अमल साद चीकू ये गुजरात से संबंधित है। तो इन्हें भी हाल ही में कुछ समय पहले जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द लास्ट डे उपन्यास का हिंदी अनुवाद किस नाम से प्रकाशित हुआ है? आंसर हो जाएगा अंतिम दिन के नाम से प्रकाशित हुआ है। तो भारत की जो साहित्य अकादमी है उसने अभी हाल ही में लिथुआनियाई यूक्रेनी लेखक जारोस्लाबास मेलनिकास के उपन्यास द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद किया है, जिसका नाम रखा है हिंदी में अंतिम दिन। तो इसको अभी हाल ही में जारी किया है। दोस्तों, लेखक का नाम जरूर याद रखिएगा। लेखक का नाम क्या है? जारोस्लाबास मेलनिकास। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। यह पहली बार है जब किसी लिथुआनियाई फिक्शन का हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ है। दोस्तों, इसमें अस्तित्ववादी सोच, मानव पहचान और सांस्कृतिक टकराव जैसे विषयों को दर्शाया गया है। बुक्स एंड ऑथर डिस्कस करते हैं। तो आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स को लिखा है जॉर्जिया मेलोनी ने, जो कि इटली की पीएम है। और द मैन हु बिकेम सिनेमा को लिखा है अशोक चोपड़ा ने। द कॉन्शियस नेटवर्क को लिखा है सगाटा श्रीनिवास राजू ने। द राइज ऑफ द हिटमैन को लिखा है आर कौशिक ने। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स को लिखा है डी.वाई. चंद्रचूड़ ने। एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया को लिखा है प्रियंबदा जयकुमार ने। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग को लिखा है शक्ति गुरुंग ने। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड को लिखा है कैप्टन एस.एन. अहमद ने। और ए बिलियन बटरफ्लाइज को लिखा है जगदीश शुक्ला ने। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर को लिखा है शिखर धवन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34वां घदरी बाबेया द मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा पंजाब में। तो दोस्तों, जालंधर में 34वां घदरी बाबेया द मेला आयोजित किया गया है। यह मेला देशभक्तों की स्मृति को सम्मान देने के लिए और गदर आंदोलन की विरासत को याद करने के लिए आयोजित किया जाता है। ये मेला किसको समर्पित है? तो गदर आंदोलन की विरासत और गदर सेनानी गुलाब कौर की 100वीं पुण्यतिथि को समर्पित था। भारत के कुछ प्रमुख मेले डिस्कस करते हैं, जैसे कुंभ मेला हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में लगता है। सोनपुर पशु मेला सोनपुर बिहार में। पुष्कर मेला पुष्कर अजमेर राजस्थान में। गोवा कार्निवल गोवा में। रेगिस्तान महोत्सव जैसलमेर राजस्थान में। गंगा सागर मेला सागर द्वीप दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल में। अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद गुजरात में। रामकेली मेला मालदा पश्चिम बंगाल में। और महामृत्युंजय मेला जो है वो रीवा मध्य प्रदेश में लगता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर मिलेगा आपको टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन, जहाँ पर आप 12 महीने के करेंट अफेयर्स का जो टेस्ट है वो दे सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसकी लॉन्चिंग हाल ही में की गई है। लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक और सितंबर महीने के करेंट अफेयर्स की ई बुक आपको मिल जाएगी। इसके अलावा 12 महीने के करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिलेगी। राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसको भी ज्वाइन कर लें। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है दिवाली 500।
एमपी पुलिस भर्ती आई है, इसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो इसके लिए भी बैच ऐप पर मिल जाएगा। GKGS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। उत्तर प्रदेश में नौसेना संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ में। महिला वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे सफल रन चेज किसने किया है? तो ये किया है भारत ने। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? तो ये पणजी में होगा। भारत और अमेरिका ने 10 वर्षीय रक्षा और सुरक्षा समझौते पर कब हस्ताक्षर किए हैं? 31 अक्टूबर 2025। किस देश ने परमाणु संचालित पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? रसिया। टाइम मैगजीन ने किस भारतीय को 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं की सूची में शामिल किया है? सोनम वांगचुक। मैनुअल फेडरिक किस खेल से जुड़े थे जिनका निधन हो गया है? हॉकी। विश्व का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ हाल ही में किस राज्य में देखा गया है? कर्नाटक। क्लेम पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? कोयला। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो इसका आंसर था मारिया मचाडो। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर मारिया मचाडो बताया हुआ है। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख शहर डिस्कस करेंगे। तो रोम इटली में है, जो कि टाइबर नदी के किनारे है। लंदन इंग्लैंड में है, थेम्स नदी के किनारे है। पेरिस फ्रांस में है, सीन नदी के किनारे है। मॉस्को रूस में है, मॉस्काबा नदी के किनारे है। खार्तूम सूडान में है, नील नदी के किनारे है। काहिरा इजिप्ट में है, नील नदी के किनारे है। असबान इजिप्ट में है, नील नदी के किनारे है। वॉन जो कि जर्मनी में है, ये राइन नदी के किनारे है। कोलोन ये भी जर्मनी में है, ये राइन नदी के किनारे है। और बर्लिन ये जर्मनी में है, स्प्री नदी के किनारे है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, इंद्र अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी PDF करंट अफेयर्स की, इसके अलावा GKGS की PDF और ई-बुक आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, तो इन सभी को प्राप्त कर लें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। GKGS की ये सभी ई-बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी, तो इनको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये मिलेंगी। 1000 स्टैटिक GK की PDF, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF आपको ऐप पर मिलेंगी। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।